गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय मोनफोर्ट स्कूल गर्रा टोला की आज की एसएसटी की कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं एसएसटी में भूगोल, ठीक है ना। भूगोल में देख रहे हैं भारत का आकार और स्थिति। जो भारत का आकार और स्थिति है उसके बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। इसे आपको भूगोल की कॉपी में ही लिखना है, ठीक। जो अलग से आपने कॉपी बनाई है उसी में लिखना है। तो भारत का आकार और स्थिति में हम देखते हैं सबसे पहले भारत के बारे में। भारत जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक देश है, ठीक है ना। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियां जो है कई देशों को माना जाता है, उसमें से भारत का मुख्य स्थान है। अब हम देखते हैं भारत ने क्या क्या विकास किया है। तो इसने सामाजिक विकास भी किया है और आर्थिक विकास भी किया है। अगर हम आर्थिक विकास पे दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि इसमें कृषि के क्षेत्र में विशेष विकास हुआ है, उद्योग के क्षेत्र में विशेष विकास हुआ है, तकनीकी के क्षेत्र में विशेष विकास हुआ है, और देखा जाए तो इसने सर्वांगीण आर्थिक विकास किया है भारत देश ने, ठीक है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विश्व इतिहास को अगर हम देखते हैं तो उसमें हमारा जो भारत देश है उसका विशेष स्थान है, ठीक। भारत की स्थिति देखें तो भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है, ठीक है ना। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। हम देख सकते हैं चित्र में उत्तरी गोलार्ध में यह कैसे स्थित है, आप देख रहे हैं, ठीक है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक ये फैला हुआ है। इसी प्रकार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97.5 पूर्व देशांतर तक भी यह फैला हुआ है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर से उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह स्थित है, ठीक है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सुनामी लहरों के कारण 2004 में यह समुद्र में जलमग्न हो गया। ये आप ध्यान रखिए, मुख्य मतलब ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं भारत का आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। विश्व का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो उसमें 2.4% भारत का क्षेत्रफल आता है, ठीक है ना। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। यहाँ पे देखें हम इस चित्र में, तो इसमें जो पहला जो है पहला है वो है रूस, दूसरा जो है वो कनाडा, तीसरा जो है अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और जो चौथा है वो है चीन, और जो 5वां है वो है ब्राजील, 6वां है ऑस्ट्रेलिया, और जो 7वां है वो है भारत आता है, ठीक है ना। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है ना। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की जो स्थल सीमा जो है, स्थल सीमा मतलब भूमि वाली जो सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है ना। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। दक्षिण का भूभाग उत्तर से उत्तर में चौड़ा है। दक्षिण का जो भूभाग है वो उत्तर में चौड़ा है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है।
अक्षांश और देशांतर का विस्तार अगर हम देखें तो हम इस नक्शे में देखते हैं, ठीक है ना। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं इसमें अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है, ठीक है ना। ये नक्शे में आप देख रहे हैं 30 डिग्री है। पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। एक बार फिर से 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, ठीक है। आज की इस कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू।